अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मशाल यूसुफज़ई। आप वही मिशाल यूसुफज़ई हैं जिन्होंने अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को फ़ैसला लिखवाते हुए इंटरप्ट किया? जी बिल्कुल, और मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन चूँकि आपने मुझे देखा कि मैं भाग कर पहुँची हूँ, और मैं इसीलिए पहुँची हूँ क्योंकि मैंने बराह रास्त देखा कि एक चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि कोई पीटीआई का यहाँ पे है, तो कोई था नहीं, तो जस्ट फॉर द सेक कि 3 चीज़ें यहाँ पे चल रही थी जो मिस स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन कर रहा था। एक तो इन्होंने कहा कि पीटीआई ने 12 तारीख़ को पिटीशन की, गलत बात थी। पीटीआई ने वो पिटीशन की थी 6 दिसंबर को, और फिर वो 12 को फ़िक्स हुई थी। दूसरा, मैं उनको बताना चाह रही थी कि ये एक लेटर छुपा रहे जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने लिखा था 19 अगस्त को, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी को, उनसे कहा गया था कि रिटर्निंग ऑफिसर्स हम जुडिशरी से दे सकते हैं। अच्छा, इसके पीछे मोटिव क्या था आपका? चूँकि आप ना तो सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। इसके पीछे मेरा एक ही मोटिव था, क्योंकि एक तरफ़ा कार्रवाई हो रही थी, तो मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि आप पीटीआई हो रहा है, तो पीटीआई को भी सुन लें कि पीटीआई क्या करना चाह रही है, और पीटीआई ने ये जो प्रोसेस जो कहा जा रहा है, हम ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन 8 फरवरी से ना एक दिन आगे लेके जाना चाहते हैं, ना एक दिन पीछे लेके जाना चाहते हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि इस मुल्क में जो इतने इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस कराएं, जिस तरीके से 1988 से अब तक इस मुल्क में जो इलेक्शन प्रोसेस है वो पाकिस्तान का जुडिशल निज़ाम करा रहा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कि ज़ाहिर है आपने इस तरह से चीफ जस्टिस को इंटरप्ट किया दौराने मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन तो ये तो वो उस पर आप कंटेम्प्ट भी लगा सकते थे। उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझ पर कंटेम्प्ट, और वो वाकई में लगा सकते थे, लेकिन बात ऐसी थी कि जब चीज़ हो रही थी, ऑर्डर लिख रहा था, तो ऑर्डर लिखने से पहले ही मैंने बोलना था ना। अगर ऑर्डर के बाद मैं बोलती तो क्या फ़ायदा था। ज़ाती हैसियत में अदालत आई थी या फिर आप पार्टी की तरफ से यहाँ पे पार्टी को रिप्रेजेंट करी थी? देखिए, 2 बातें होती हैं। एक तो मिशाल पीटीआई से पहले एडवोकेट हाई कोर्ट भी है, सही है। दूसरा, अगर पीटीआई की बात होगी और पीटीआई के ख़िलाफ़ बात होगी तो मैं तो ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि अगर मेरी पार्टी की बात होगी और मेरी पार्टी को गलत तरीके से इल्ज़ामात उस पर लगाए जाएंगे तो मैं तो अपना वर्जन दूंगी ना। ऐसे थोड़ी हो सकता कि कोई मुझे डिक्टेट करेगा कि बोलना है तो बोले, और कोई मुझे डिक्टेट करेगा कि नहीं बोलना तो नहीं। खान साहब ने इतनी हमें वो सिखाई है, इतनी वो हमारी वो क्या कहते हैं ना, काउंसलिंग एंड ग्रूमिंग एंड वो किया हुआ है कि हमें सही के साथ सही टाइम पे खड़ा होने की भी पता है, और गलत को गलत। ये बता दें कि खान साहब के आप हुक्म पे यहाँ पर आज सुप्रीम कोर्ट में अजीब बातें कर रहे हैं। खान साहब को पता है कि सुप्रीम कोर्ट रात को खुलेगी? खान साहब को पता था कि 5-10 मिनट में कार्रवाई होगी? अजीब बातें कर रहे हैं आप लोग। आपके ये पीटीआई के तो ये हक नहीं, मुझे ये पता है ना कि आपने कोर्ट को इस तरह से इंटरप्ट किया है। खान साहब को पता है कि अभी अदालत खुलेगी। आप लोग अजीब सा क्वेश्चन होता है। खान साहब को पता है कि आप लोग आपकी इस तरह से ये कोर्ट खुलेगी, आपको पता था कि अदालत खुलेगी, ये सब कुछ ऐसे होगा, मुझे खुद पता है ना। अगर आपको पता था तो जब खान साहब को हमें नहीं था पता कि अदालत खुलेगी, बेंच लगेगा, सारा कुछ होगा। अब अगर कार्रवाई मिनटों में हो रही है तो मिनटों के हिसाब में हमने उसको टेकअप भी करना है। ऐसे थोड़ी हो सकता है। मैंने बड़ा सोचा, फिर मैं खड़ी हुई, क्योंकि चीज़ बहुत गलत हो रही थी। आपको लगता नहीं है कि ये आपकी पार्टी को डैमेज करेगा, पार्टी पोजीशन को डैमेज करेगा? किस चीज़ के लिए? इस तरह से कोर्ट को इंटरप्ट करना, कल अगर पीटीआई पे कंटेम्प्ट लगता है, अगर हक के साथ खड़ा होना डैमेज करता है तो मैं हक के साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मशाल यूसुफज़ई। आप वही मिशाल यूसुफज़ई हैं जिन्होंने अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को फ़ैसला लिखवाते हुए इंटरप्ट किया? जी बिल्कुल, और मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन चूँकि आपने मुझे देखा कि मैं भाग कर पहुँची हूँ, और मैं इसीलिए पहुँची हूँ क्योंकि मैंने बराह रास्त देखा कि एक चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि कोई पीटीआई का यहाँ पे है, तो कोई था नहीं, तो जस्ट फॉर द सेक कि 3 चीज़ें यहाँ पे चल रही थी जो मिस स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन कर रहा था। एक तो इन्होंने कहा कि पीटीआई ने 12 तारीख़ को पिटीशन की, गलत बात थी। पीटीआई ने वो पिटीशन की थी 6 दिसंबर को, और फिर वो 12 को फ़िक्स हुई थी। दूसरा, मैं उनको बताना चाह रही थी कि ये एक लेटर छुपा रहे जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने लिखा था 19 अगस्त को, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी को, उनसे कहा गया था कि रिटर्निंग ऑफिसर्स हम जुडिशरी से दे सकते हैं। अच्छा, इसके पीछे मोटिव क्या था आपका? चूँकि आप ना तो सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। इसके पीछे मेरा एक ही मोटिव था, क्योंकि एक तरफ़ा कार्रवाई हो रही थी, तो मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि आप पीटीआई हो रहा है, तो पीटीआई को भी सुन लें कि पीटीआई
کیا کرنا چاہ رہی ہے اور پی ٹی آئی نے یہ جو پروسیس جو کہا جا رہا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن 8 فروری سے نہ ایک دن آگے لے کے جانا چاہتے ہیں نہ ایک دن پیچھے لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم صرف چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو اتنے امپورٹنٹ الیکشنز ہیں وہ ڈسٹرکٹ سیشن ججز کرائیں. جس طریقے سے 1988 سے اب تک اس ملک میں جو الیکشن پروسیس ہے وہ پاکستان کا جوڈیشل نظام کرا رہا ہے. بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیں کہ ظاہر ہے آپ نے اس طرح سے چیف جسٹس کو انٹرپٹ کیا دوران میں نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن یہ تو وہ اس پہ آپ کنٹمپٹ بھی لگا سکتے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ وہ مجھ پہ کنٹمپٹ اور وہ واقعی میں لگا سکتے تھے، لیکن بات ایسی تھی کہ جب چیز ہو رہی تھی آرڈر لکھ رہا تھا تو آرڈر لکھنے سے پہلے ہی میں نے بولنا تھا نا. اگر آرڈر کے بعد میں بولتی تو کیا فائدہ تھا. ذاتی حیثیت میں عدالت آئی تھی یا پھر آپ پارٹی کی طرف سے یہاں پہ پارٹی کو ریپرزینٹ کری تھی؟ دیکھیں دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو مشال پی ٹی آئی سے پہلے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بھی ہے، صحیح ہے. دوسرا اگر پی ٹی آئی کی بات ہوگی اور پی ٹی آئی کے خلاف بات ہوگی تو میں تو ضرور بولوں گی، کیونکہ اگر میری پارٹی کی بات ہوگی اور میری پارٹی کو غلط طریقے سے الزامات اس پہ لگائے جائیں گے تو میں تو اپنا ورژن دوں گی نا. ایسے تھوڑی ہو سکتا کہ کوئی مجھے ڈکٹیٹ کرے گا کہ بولنا ہے تو بولے اور کوئی مجھے ڈکٹیٹ کرے گا کہ نہیں بولنا تو نہیں. خان صاحب نے اتنی ہمیں وہ سکھائی ہے، اتنی وہ ہماری وہ کیا کہتے ہیں نا کاؤنسلنگ اینڈ گرومنگ اینڈ وہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں صحیح کے ساتھ صحیح ٹائم پہ کڑا ہونے کی بھی پتہ ہے اور غلط کو غلط. یہ بتا دیں کہ خان صاحب کے آپ حکم پہ یہاں پر آج سپریم کورٹ میں عجیب باتیں کر رہے ہیں. خان صاحب کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ رات کو کھلے گی. خان صاحب کو پتہ تھا کہ 5-10 منٹ میں کارروائی ہوگی. عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ. آپ کے یہ پی ٹی آئی کے تو یہ حق نہیں، مجھے یہ پتہ ہے نا کہ آپ نے کورٹ کو اس طرح سے انٹرپٹ کیا ہے. خان صاحب کو پتہ ہے کہ ابھی عدالت کھلے گی. آپ لوگ عجیب سا کوسچن ہوتا ہے. خان صاحب کو پتہ ہے کہ آپ لوگ آپ کی اس طرح سے یہ کورٹ کھلے گی. آپ کو پتہ تھا کہ عدالت کھلے گی، یہ سب کچھ ایسے ہوگا. مجھے خود پتہ ہے نا. اگر آپ کو پتہ تھا تو جب خان صاحب کو ہمیں نہیں تھا پتہ کہ عدالت کھلے گی، بینچ لگے گا، سارا کچھ ہوگا. اب اگر کارروائی منٹوں میں ہو رہی ہے تو منٹوں کے حساب میں ہم نے اس کو ٹیک اپ بھی کرنا ہے. ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے. میں نے بڑا سوچا پھر میں کڑی ہوئی کیونکہ چیز بہت غلط ہو رہی تھی. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ آپ کی پارٹی کو ڈیمیج کرے گا، پارٹی پوزیشن کو ڈیمیج کرے گا؟ کس چیز کے لیے؟ اس طرح سے کورٹ کو انٹرپٹ کرنا. کل اگر پی ٹی آئی پہ کنٹمپٹ لگتا ہے، اگر حق کے ساتھ کڑا ہونا ڈیمیج کرتا ہے تو میں حق کے ساتھ ہمیشہ کڑی رہوں گی. بہت شکریہ. تھینک یو. میں کڑی ہوئی کیونکہ چیز بہت غلط ہو رہی تھی. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ آپ کی پارٹی کو ڈیمیج کرے گا، پارٹی پوزیشن کو ڈیمیج کرے گا؟ کس چیز کے لیے؟ اس طرح سے کورٹ کو انٹرپٹ کرنا. کل اگر پی ٹی آئی پہ کنٹمپٹ لگتا ہے، اگر حق کے ساتھ کڑا ہونا ڈیمیج کرتا ہے تو میں حق کے ساتھ ہمیشہ کڑی رہوں گی. بہت شکریہ. تھینک یو.